हेमलेट में ग्रेव डिगर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे हैदर में भी हैं। तो ये ग्रेव डिगर्स का गाना है जो कि बहुत ही फेमस सिचुएशन है हेमलेट प्ले के अंदर। तो जब ये गाना हमने फिल्म के लिए किया तो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि कश्मीरी एक्टर्स को हमने लिया है, उन लोगों ने ही वहाँ पर गाया था। पर ये मेलोडी हम सबको इतना असर किया कि हमारा मन किया कि इसका एक और इंटरप्रिटेशन हमको इसका एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसलिए इसका एक रॉक वर्जन बनाया जो इसको बैकग्राउंड स्कोर में यूज़ किया गया। शायद इसमें में आपका जो डांस है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, नॉट योर जॉनर ऑफ डांस। सो हाउ जी बहुत इसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस करे। बहुत इम्पोर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है। तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, जिन्होंने विशाल सर के साथ एक ओपेरा किया है। वो नॉर्वे से हैं, और विशाल सर ने जब ये गाना कंपोज़ किया तो उनके माइंड में बहुत क्लियर था उसी वक्त से कि वो चाहते थे कि सुदेश इस गाने को कोरियोग्राफ करें, बिकॉज उनका डांस स्टाइल बहुत अलग है, और उनका डांस स्टाइल जो है कोरियोग्राफी से ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है। और ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था, उसकी जो एंग्स्ट है, जो फीलिंग है, जो उसके अंदर जो गुस्सा है, वो किस तरह से कोरियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट होगा। इस वजह से सुदेश जो हैं उनको इस गाने के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए लिया गया। और मेरे करियर में वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आई वुड से है बिस्मिल। प्रॉबली मेरे पूरे करियर में इज़ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग। जितना अच्छा शूट हुआ है और जिस लोकेशन में हम लोगों ने शूट किया है, जिस तरह के एलिमेंट्स गाने के अंदर यूज़ किए गए हैं, चाहे वो फेस पेंट, जो वॉर पेंट का इंटरप्रिटेशन होता है, जब व्हेन पीपल गो टू वॉर दे पुट पेंट ऑन देयर फेस, यू नो, तो उस चीज़ को यूज़ किया गया है बिस्मिल के अंदर। वी यूज़ पपेट्स, कुछ 100 फीट हाई पपेट्स हैं जिन्हें यूज़ किया गया है, जो मैंने कभी किसी गाने के अंदर ऐसे पहले नहीं देखा। और जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड सन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वी हैड अबाउट 5-6,000 पीपल जो हमारे साथ रोज़ शूटिंग पे आते थे, और शूटिंग बिल्कुल ऐसे कोने में बैठ के पूरी शूटिंग देखा करते थे। तो इट वाज जेन्युइनली अमेजिंग टू परफॉर्म उस तरह की जगह पे, उस तरह की लोकेशन में, कोरियोग्राफी को एक इमोशनल तरीके से एज अ कैरेक्टर कर पाना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। गाना बहुत ही अच्छा है, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल जहाँ पे हमने शूट किया वो सन टेम्पल है, और जब मैंने गुलजार साहब को गाना दिखाया तो उन्होंने विद इन 20 सेकेंड वो रोक के पूछा कि ये क्या ये मटन गांव का सन टेम्पल है कश्मीर में। एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने कैसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने वहीं पे तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। ओह वाह, रियली? अब रियली मैं कभी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाया। आप देखिए अभी भी वो टेम्पल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था। सिर्फ कुछ बोल्डर्स वगैरह कम है, पर पूरा वो जहाँ वो है ना कि आयतें पढ़ना, ये सब उस टेम्पल में। उन्होंने स्नो में नहीं शूट किया था, उन्होंने स्नो में किया था, हमने स्नो में शूट किया। फिर श्रद्धा बहुत खूबसूरत है, और श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत गाती है, और बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि इतना अच्छा गाती है। और इसमें भी इसने एक गाना गाया है जो कि कश्मीरी फोक है, और वो गाना आप जब फिल्म में देखेंगे वो इस मोमेंट पे, इतने खूबसूरत मोमेंट पे आता है वो फिल्म में, और इमोशनली इट रियली आपको हिट करता है। और मोर क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा सिर्फ गा रही है और एक स्वेटर उधेड़ रही है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, बट शी इज़ जस्ट लुकिंग इनटू नोवेयर एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग। उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट है, रीज़न कि वो इतना खूबसूरत गा रही है उसमें। मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं। एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे विशाल सर ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी। और ये पहली बार एक्चुअली मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है, और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है, तो उससे भी मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी सीइंग मी इन समथिंग लाइक दिस, असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सटीरियर भी मतलब जो लुक भी है वो इतना अलग है, कैरेक्टर भी इतना अलग है। तो खुद को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर।
तो आई होप कि पीपल लाइक दैट। एक तो सबसे बात ये है कि फिल्म कश्मीर में प्लेस्ड है और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूज़िक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस भी हैं। द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे। इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उससे उन्हें इंटरप्रेट करता वैसे भी किया है। फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है वो भी है। तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।